तो क्वेश्चन 31 का जो भी आंसर डी कर रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अनुभाविक अध्ययन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य ये मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृत्यों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है सावलटन, भारत विद्याधन, सभ्यता संबंधी या प्रख्यात्मक। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस सामाजिक मानवशास्त्री ने निर्वंश विज्ञान शास्त्री भारतविदों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया था? पहला ऑप्शन है ए आर देसाई, आंद्रे बेतई, ऑप्शन सी है एन के बोस या ऑप्शन डी डेविड हामिल्टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, एन के बोस। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कॉल पोलनाई के अनुसार वो दौर जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं महान रूपांतरण। एक ऐसा समय जहाँ पर आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है उसे महान रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगस्त कम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है मानवशास्त्र, जीवशास्त्र, मनोविज्ञान या सामाजिक मानवशास्त्र। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सामाजिक मानव शास्त्र। अगस्त कम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान सामाजिक मानव शास्त्र से काफी निकट है क्योंकि मानव ही समाज का अध्ययन करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सामाजिक मानव शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र कला एवं साहित्य से विभेद करता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान की मुख्य शाखाएं क्या है? पहला ऑप्शन है विज्ञान की, ऑप्शन बी है विशुद्ध विज्ञान की, ऑप्शन सी व्यवहारिक विज्ञान की या ऑप्शन डी भूविज्ञान की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विज्ञान की। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई क्वेश्चन जरूर टेकआउट करना। आपको बताना है कि किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयोग करने के सुझाव दिया था? इस सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया था, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से सवाल पूछा जा सकता है कि किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इसे इथोलॉजी शब्द प्रयोग करने की सलाह दी थी? पहला ऑप्शन है जॉन स्टुअर्ट मिल, बोटोमोर, ओडम या लिस्टर वार्ड। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे भी जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, इसके सुझाव देने वाले जॉन स्टुअर्ट मिल था, जिन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग की गई थी, जिनका इस विषय को दो भिन्न भाषाओं को अवैध संतान की भी संज्ञा इन्होंने दी थी, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बीर स्टेट के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है ये विशुद्ध विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, ऑप्शन सी यह एक अमूर्त विज्ञान है या ऑप्शन नंबर डी यह एक आधुनिक विज्ञान है। इसे या बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट राइट स्टेटमेंट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। आप इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो ये स्टेटमेंट कौन सा गलत है कौन सा सही है, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। समाजशास्त्रीय अध्ययन कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में वह घटित होती है। तो याद रखिएगा, समाजशास्त्र कल्पना का अध्ययन नहीं करता, मतलब इमेजिन थॉट आपके समाजशास्त्र में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों को तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। पहला ऑप्शन है स्टुअर्ट चेस, कॉल पियर्सन, एल एल वार्नेट या जी ए लुनबर्ग। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉल पियर्सन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। पहला ऑप्शन है मैकाइवर, कॉल मार्क्स, पैरेटो या सोरोकिन। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सोरोकिन ने व्यक्त किया था कि जो समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द राइट स्टेटमेंट, कौन सा कथन इनमें से सही है, आपको ये बताना है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर होगा, समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, भौतिक, सामाजिक, गणितीय या प्राकृतिक। क्वेश्चन काफी आसान है, फिर भी इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। तो जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, सामाजिक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फिर से आपको एक राइट स्टेटमेंट चुनना है कि इनमें से कौन सा एक राइट स्टेटमेंट है। तो याद रखिएगा कि जो समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का जो सामन्यात्मक एवं सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में सबसे जवान सामाजिक विज्ञान कौन है, मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा जवान कौन है, आपको ये बताना है। इतिहास, राजनीति विज्ञान, सामाजिकी या अर्थशास्त्र। सिर्फ इंसानों में जवान बूढ़े नहीं देखे जाते, यहाँ पर किताबों में आपको सब्जेक्ट में भी जवान बूढ़े देखे जाते हैं। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जवान सामाजिक विज्ञान है। तो जो भी आंसर सही कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान में सबसे नई समाजिकी है, जो कि समाज में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, जिसे हम समाजशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, समाज के विज्ञान में विकास के समाजशास्त्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, आपको ये बताना है। तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी रखिएगा। तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, क्रम से ये सबके बाद विकसित हुआ है, इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि गणित शास्त्र सबसे पहले कौन है, गणित शास्त्र आया। ठीक है, उसके बाद आपका खगोल शास्त्र, याद रखिएगा गणित शास्त्र के बाद खगोल शास्त्र, उसके बाद भौतिकी शास्त्र, उसके बाद रसायन शास्त्र, उसके बाद जीवन शास्त्र, उसके बाद समाजशास्त्र। ठीक है, फिर से याद रखना, गणित शास्त्र, सामाजिक, ठीक है, गणितीय शास्त्र के बाद
खगोल शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र या फिर लास्ट में आया समाज शास्त्र। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है सही क्रम में सजाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में कौन सा आधार है। पहला ऑप्शन राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संघर्ष या राजनीतिक व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, राजनीतिक दर्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि समाजशास्त्र का शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है। पहला ऑप्शन है निस्बेट, सोरोकिन, मिल्स या सेमेल। तो समाजशास्त्र की जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र के शिल्प रूप में व्याख्या की है, जो कि समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं के संतान भी कहा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि कई बार एग्जाम में सवाल पूछ भी लेता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि स्टार्ट पैट्रिक गॉडिस ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किया था। सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण पर, सामाजिक मूल्यों से संबंधित, सामाजिक विकास से संबंधित या सामाजिक क्रिया से संबंधित। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए, जिससे हमें पता चले वीडियो को पसंद आ रही है। तो आपके लिए डेली हम वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैक्सिमम चांस होता है आपके एग्जाम में सवाल आने का, वही प्रैक्टिस हम कराते भी हैं, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो पाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन 50 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, इसे रट्टा मार लो चाहे इसे नोट डाउन कर लेना, लेकिन इसे याद जरूर रखना कि भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर किस वर्ष स्टार्ट हुआ। वो टाइम था 1919 या 1939 या 1952 या 1970। तो याद रखिएगा, भारत के जो समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं डॉक्टर घुरिये के प्रयत्नों से 1952 में, वो टाइम था 1952 जब समाजशास्त्र का वास्तविक विचार हुआ था। सोसाइटी ने इसे मार्च 1952 में एक सामाजिक पत्रिका सोशलॉजी का बुलेटिन भी शुरू किया था। याद रखिएगा टाइम 1952 का, ऑप्शन नंबर सी। सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसे नियुक्ति हुई थी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे कि 1919 में किसका नियुक्ति होता है प्रोफेसर के तौर पर इंडिया में। तो याद रखिएगा 1919 में मुंबई में विश्वविद्यालय पहली बार समाजशास्त्र भारत में आया था 1919 में। किसकी अध्यक्षता में, तो आपके सर पैट्रिक गोडसे। उनके बाद किन्हें बनाया जाता है, तो जी एस गुरिया को बनाया जाता है अगला प्रोफेसर नियुक्ति होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सर पैट्रिक गोडसे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप तथा यूएसए ने समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत ये भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया निम्नलिखित में कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक संस्थानिक स्तर में प्रयोग में लाया गया, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1894, 1895, 1939 या 1919। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1919। इस सारे व्याख्या को पढ़ना जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स मिलेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र विषय के संस्थागत रूप से उद्भव एवं विकास कब हुआ था, तो 19वीं सदी में हुआ था। पहला पॉइंट लिख लो कि समाजशास्त्र का जो उद्भव एवं विकास 19वीं सदी चौथे दशक में अगस्त कम्पटी ने किया था। कब किया था, तो 22 सितंबर 1838 में किया था। ये 3 पॉइंट हो गए जो आपको याद होने चाहिए आपके जबानी, जिसे सामाजिक भौतिकी पहले कहा जाता था। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय 1914 में आया था।
पैट्रिक गेट्से की अध्यक्षता में, ठीक है, जिसे अर्थशास्त्र के साथ इसे स्टार्ट किया गया था, परंतु 1919 में पैट्रिक गेट्से की अध्यक्षता में इसे अलग विषय और अलग इसे विभाग बनाया गया था, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। अगर आप इतना फैक्ट्स याद रखते हो तो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसी पॉइंट से आपके एग्जाम में आ जाएंगे, इसका गारंटी है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया। इन समाज विचारकों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और उत्तर के लिए सही कोड का चयन कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लेना कि सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया समाजशास्त्र में, उसे सही क्रम अनुसार इनको सजाना है। तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और एक बार ट्राई करो सजाने का कि सबसे पहले कौन है उसके बाद कौन आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? तो जो जन्म देता है, ठीक है, पहले नाम उसी का। अगर आपकी मम्मी सबसे पहले जन्म देती है उसके बाद पापा आते हैं, तो मम्मी, ठीक है, जो जन्म देता है, तो समाजशास्त्र का जन्म कौन दिया? तो अगस्त कम्पटी ने दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका आएगा कॉल मार्क्स का नाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगर एक ही ऑप्शन पहले ढूंढ लेते हो, नहीं, बी और डी दोनों ऑप्शन में, बी और डी दोनों ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तीसरे पे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे आप पे आते हैं जॉर्ज सीमल, ठीक है, जॉर्ज सीमल मतलब 4। और लास्ट में आते आते हैं आपके टॉलकोट पार्सन्स। तो इनका ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, कब कौन आया था, ठीक है। बात कीजिए अगस्त कम्पटे की, तो अगस्त आमटे का टाइम ऑफ पीरियड था 1798 से 1857 तक। कॉल मार्क्स का टाइम ऑफ पीरियड था 1818, 1830, 83 का। जॉर्ज सिमल 1858 से लेकर 1918 तक। और टालकोट पार्सन 1902 से लेकर 1978 तक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगा इससे जरूर। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्री के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम में दीजिए और उत्तर का सही कोड का चयन कीजिए। तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हर किसी का टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसे जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में ये कथन किसका है? आपको बता दें कि स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए और पूछे जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि किसने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। पहला ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, ग्लीन एवं ग्लीन गिडिंग्स या एमएल दुर्किम। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर एवं पेज का स्टेटमेंट था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्री समाज का अध्ययन 2 स्तरों में करते हैं, आदिम एवं आधुनिक, परंपरागत एवं आधुनिक, सूक्ष्म एवं वृहत, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म एवं वृहत। तो यहाँ पे आपका टोटल, ठीक है, जो आपका टॉपिक था, ठीक है, यहाँ पर आपका 57 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं, समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। अगर ये टॉपिक 57 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो इसमें से आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके समाजशास्त्र में, ठीक है। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको बताना है कि आपने 27 आज हमने क्वेश्चन जो कंप्लीट किए उसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। क्वेश्चन हमने 30 कंप्लीट किए थे, ना कि 27। 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किया आपको ये बताना है। साथ में अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको 500 पेमेंट करना है। इसमें आपको इतना सब कुछ दिया जा रहा है जिससे आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई होगा। साथ में मैं खुद आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता, पढ़ना वही होता है जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। अगर आप सारा किताब लेकर बैठ भी जाओ तो भी आपका पता ना हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो आप पास नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है गाइड करना। किसी का अगर गाइड आपको कोई कर रहा है तो आप आसानी से पेपर क्वालिफाई कर लेते हो। इसलिए आपको गाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे खुद का पेपर क्वालिफाई किया, ऐसे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है आपको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।